हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो मैं आज आ गई हूँ भावनगर से मुंबई। ट्रेन जाने वाली थी बांद्रा टर्मिनस, लेकिन अंधेरी स्टेशन में स्टॉप हुआ है तो मैं यहीं उतर गई हूँ क्योंकि मेरा घर अंधेरी में ही है और बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं घर पे। तो घर पे हम आ गए हैं और हमारी इंसिया मैडम भी हमारे घर पे ही है। तो जल्दी से, नानी को 2 दिन से देखी नहीं थी तो लपक गई। भावनगर की फेमस शॉप है पन्ना, वहाँ पे चूड़ा फरसान बहुत अच्छा मिलता है। तो उन लोगों ने मुझे गिफ्ट में चूड़ा फरसान, पापड़ी और पूरी तो बहुत ही मज़े की थी जो मैं उनके घर में खाई थी, वो भी मुझे उन्होंने दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कूलर बांटे थे सबको, तो मुझे भी एक कूलर मिला है, वो भी मैं लेके आई हूँ और बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरे घर वालों ने डिमांड किया था कि पेड़े लेके आना, तो पन्ना के पेड़े बहुत फेमस है, तो पेड़े भी मैं लेके आई हूँ। तो बहुत ही फ्रेश पेड़े हैं। और ये पेड़ा सबसे पहले कौन खाएगा हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ खाएंगे सबसे पहले इंसिया। इसका हमने करा दिया है मुंह मीठा। अरे बहुत खुश हो गई है, सुबह सुबह इसको पेड़े खिला दिए हैं। और ये गिफ्ट में हमको मिला है ड्रेस, बहुत ही अच्छा और कॉटन का है। कॉटन जो है गुजरात में बहुत फेमस है और मुझे भी कॉटन बहुत पसंद है। तो एक हमारे को भाभी की मम्मी ने दिया है और एक भाभी की सिस्टर ने दिया है। भावनगर में मैंने देखा कि इन लोग के घर में खाखरी जो बनती है वो मिट्टी के तवे में बनती है, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी और टेस्टी भी लगी थी। तो ये छेद जो बना हुआ है ये इसलिए बना है ताकि आंच जो है चूल्हे की वो इस तरह से आती है कि खाखरी बहुत ही अच्छे से सिकाती है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तो उन लोगों ने मुझे ये गिफ्ट में दिया है। तो आज मैं आपको इसी से खाखरी बना के दिखाऊंगी और हम लोग भी इसका मज़ा उठाएंगे। तो ये सारे स्कार्फ और शैले हैं जो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट में दिया है। ये सारे शैले जो है इम्पोर्टेड हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये मेरे बच्चों को खास ये शैले मामी ने दी है। भाई और भाभी को थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अभी खाखरी बनाते हैं हम लोग। खाखरी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो आटा और उसमें डाल दे रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। और ये आटा जो है आधा किलो है, तो हमको लेना है 100 ml ऑयल, खाने का तेल लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसमें तेल बहुत ज़्यादा लगता है, ये तेल से ही ज़्यादातर आटा गूंदा जाता है, बहुत ही कम इसमें पानी डाला जाता है। तो इसको कर लेते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। तो अच्छी तरह से हमने मसल लिया है, इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जाना चाहिए, इतना तेल इसमें होना चाहिए। हमने टोटल मिला के 125 ग्राम तेल डाला है और इस तरह से मुट्ठी बनने लगी है। जब इस तरह से मुट्ठी बन जाए और अच्छे से मसला जाए आटा, उसके बाद हम बहुत थोड़ा से पानी डाल के इसको गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस छींटे मार के हमको इसको आटा गूंदना है। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आटा नरम हो जाएगा, और आटा नरम हो जाएगा तो खाखरी वैसे नहीं बनेगी जैसे चाहिए। खाखरी जो है क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके आटा गूंदने का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से हमको आटा गूंदना है, कड़क कड़क।
इसमें हमने तकरीबन 250 ml पानी लिया था और बहुत ही थोड़ा से बचा है, यानी कि 1 टेबलस्पून जितना पानी बच गया है। तो बस अपने हिसाब से 250 ml का माप लेके चलना है आपको कि आधा किलो आटा, 125 ml तेल, 1 टेबलस्पून नमक और 250 ml पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि नरम हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छी खाकरी नहीं बनेगी। तो बस इसी तरह से ये आटा रहेगा, जैसे ये मुट्ठी बन जाए इस तरह से। तो चलिए खाकरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बेस्ट छू। आज जो हम खाकरी बनाने वाले हैं ये मिट्टी का तवा है जो हमको भावनगर से मिला था, तो इसी में आज हम खाकरी बनाएंगे। तो चलिए इसको हम गरम रख देते हैं। जब तक ये गरम होगा हम तब तक खाकरी तैयार कर लेते हैं। इसको थोड़ा मसलेंगे ताकि ये फटे नहीं, और बॉल बना लेंगे मसल के इस तरह से। तो हमारी इंसिया भी आ गई है और आज सुबह सुबह आ गई है। तो इस तरह से खाकरी बनाएंगे और आज इंसिया को भी हम खाकरी खिलाएंगे दूध के साथ। तो इस तरह से हमने गोल लोई बना लिया। अब इसको हम बेलेंगे। इसमें हमको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से जितनी आपको पतली और जितनी आपको मोटी चाहिए आप बना सकते हैं। लेकिन खाकरी जो है थोड़ी पतली बनाने से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं जो है थोड़ी छोटी छोटी और थोड़ी सी पतली पतली खाकरी बनाती हूँ, तो दिखने में भी अच्छी होती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। तो चलिए इसको सेकते हैं। तो तवा हमारा गरम हो गया है और ये हम डाल देते हैं इसके ऊपर। खाकरी तो मैं बहुत बार बनाती रहती हूँ, लेकिन ये तवे पे मैं पहली बार बना रही हूँ और बहुत शौक से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये तवा जब देखा वहाँ पे खाकरी बनाते हुए तो मुझे बहुत पसंद आया और मुझे यकीन नहीं था कि इस तवे पे खाकरी अच्छी बनेगी या नहीं। लेकिन जब भाभी ने वो खाकरी बनाया और हमको खिलाया तो मुझे बहुत अच्छा उसका टेस्ट लगा, क्योंकि जो मिट्टी का जो स्वाद था वो बहुत अच्छा आ रहा था उसमें, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। और अच्छे से गरम करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे ताकि ये खाकरी जल ना पाए, क्योंकि इस तवे पे छेद है, तो छेद की वजह से आंच जो है थोड़ी ऊपर आती है। तो ध्यान से पलटते रहें और इसको अच्छे से सेकते रहें। तो मिट्टी की जो खुशबू है रियल में वो आ रही है, तो इसकी वजह से इसमें खाकरी में जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मिट्टी का बर्तन मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, पहली बार यूज़ कर रही हूँ। और मुंबई में शायद ये ऐसी वाले तवे नहीं मिलते हैं, क्योंकि खाकरी जो है गुजरात की पहचान है। तो ये तवा वहाँ बहुत मिलता है और बहुत सस्ते में मिलता है। मीन्स 10 रुपये का शायद ये मिल जाता है एक, तो बहुत सस्ता। और ये बोलते हैं कि बहुत बार टूट भी जाता है, तो हम लोग स्टॉक में रखते हैं। तो उनके पास 2 स्टॉक में था, तो वो मुझे उन लोगों ने दे दिया। लेकिन मौका नहीं मिला कि और बर्तन वहाँ जाके देखूं, वरना शायद मैं कुछ खरीद के भी लाती। और एक ही दिन के लिए गई थी, तो टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं जाके मार्केट घूमूं। और भाई भाभी से ही मुलाकात करने में इतना टाइम निकल गया, उनकी फैमिली के साथ हम लोग स्पेंड किया अपना टाइम। तो ये दिख तो बहुत अच्छी रही है, मतलब मेरा जो लोहे का तवा है उससे भी अच्छी खाकरी इसमें बन रही है। और मैं मीडियम आंच में इसको अच्छे से सेक रही हूँ ताकि ये अंदर से पूरी तरह से सिका जाए। अब ये काफ़ी अच्छे से सिक गई, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह से छेद कर दूंगी तावीते से, ताकि ये और अच्छे से अंदर से सिका जाए। रियल में बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप भावनगर, गुजरात, अहमदाबाद जाएं तो ये खाकरी का तवा ज़रूर लेके आए। बहुत ही अच्छी बनी है, वरना मेरे को कभी मैंने ट्राई नहीं किया था। और ये बताया जाता है कि इस तवे को धोया भी नहीं जाता है, बस थोड़ा से खंगाल के पानी से रख दिया जाता है। और अभी भी मैंने बस थोड़ा से पानी से इसको धो के लिया है, कोई मांझा नहीं है, इसको काता साबुन नहीं लगाया जाता है। और 1-2 बार बनाने के बाद ये तवा काला हो जाता है, तो काले तवे में ही बनाया जाता है। बस थोड़ा सा इसका जो ये काला इस तरह से हो जाता है, तो उसको घस के निकाल दिया जाता है। तो यही तरीका है ये तवा यूज़ करने का। तो हम इस पर ज़्यादा तेल पलट पलट के नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तवे पे छेद है, तो हो सकता है तेल नीचे गैस की तरफ जाए। तो ये तेल जाएगा तो वो गैस में भी
आँख ज़्यादा लगने लगेगी, इसलिए हम इसको ऊपर ऊपर से लगा के उतार लेते हैं। तो ये खाकरी बन के हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी ये खाकरी बन के तैयार हो। तो मिट्टी के तवे में खाकरी बन के हमारी तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है। इसके ऊपर आप घी लगाइए, इसके ऊपर आप मस्का लगाइए, इसके ऊपर आप तेल लगाइए, जो चाहे आप लगा के इसके ऊपर खा सकते हैं। इसके साथ लहसुन की चटनी खाई जाती है। भावनगर में मैं इसके साथ लहसुन की चटनी और लहसुन की चटनी के ऊपर दही डाल के खाई थी, तो बहुत टेस्टी लग रही थी। मेरे हस्बैंड तो लहसुन की चटनी वगैरह खाने वाले नहीं है, लेकिन इसके साथ वो खाएंगे अंडा, तो मैं उनके लिए अंडा बना लेती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। कमेंट में लिखिएगा कि आपकी खाकरी कैसे बनी। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।